हेलो दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी सदा आपको खुश रखे। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं लक्ष्मी, और हमारा ऊपर का आज जो विषय है कि रूठ गई है लक्ष्मी या क्यों रूठ जाती है लक्ष्मी। इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखिए और मैं वीडियो में जो बात बताऊंगा कि इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा, वह आज तक आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी, और जहां से 100% लक्ष्मी रूठ जाती हैं। लक्ष्मी का नाम सुनते ही वैसे दिल बड़ा प्रसन्न होता है। दोस्तों, YouTube पे आप सर्च करेंगे तो लक्ष्मी, पैसों का आवागमन, पैसों की बरसात, आप कितनी ही खोज करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक से बढ़कर एक वीडियो भरे मिल जाएंगे। एक वीडियो की तलाश करेंगे, 1000 वीडियो आ जाएंगे उस पर। देखते रहें, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी मिल नहीं पाती है। पर दोस्तों, लक्ष्मी तो मिलती है अपने नेक कमाई से, ईमानदारी से, कर्म करने से। उसके साथ में कुछ उपाय होते हैं, वो करें तो लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि लक्ष्मी रूठ क्यों जाती है। दोस्तों, यही कारण हम जानेंगे और आपको इसके बारे में पूरी सत्यता बताएंगे। आप पर भी किसी पर यह घटित हुआ हो तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखना। पहले तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताता हूं जिनकी वजह से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। जिस घर में नहीं होता हो औरत का सम्मान। दोस्तों, अगर किसी घर में औरत का सम्मान नहीं होता, बहन का बहन के रूप में, बेटी का बेटी के रूप में, बहू का बहू के रूप में, माँ का माँ का रूप में यदि सम्मान नहीं होता है, उस घर से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। पर आप कहेंगे जी इस बात को तो हमें पता है। हाँ, बिल्कुल पता है आपको। कोई बात नहीं, आगे सुनिए। अब घर में रहता है बात बात पर कलह, यानी बात कुछ भी नहीं पर कलह होना शुरू हो जाता है, और वो कलह विवाद में बढ़ जाता है। जहां कलह होता है वहां पर लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं दोस्तों, चली जाती। आप फिर कहेंगे कि हम जानते हैं ये कि कलह होगा तो लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों आपने। तीसरी बात, अगर कोई घर का पुरुष बाहर की स्त्रियों से संबंध बनाना चाहे या बनाता है, तब भी लक्ष्मी रूठ जाती है। और यदि उन पुरुषों के साथ ही घर की स्त्रियां भी उनकी राह पर ही चलने लग जाएं, तो लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। पर आप फिर कहेंगे दोस्तों कि ये बात भी हम सब जानते हैं। हाँ दोस्तों, आपको ये बात भी मालूम है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको किसी को मालूम नहीं है, और वो 100% सत्य है। अब मैं छोटे छोटे तो और भी उपाय, जो कारण हैं वो बहुत होते हैं। जैसे घर में झाड़ू का तिरस्कार करना, झाड़ू पड़ी रहती है पैरों से, उसको सरका देना, या उनको ऐसे ही खुले में पटक देना, उनको सही स्थान पर ना रखना, या झूठे बर्तनों को छोड़ देना, सुबह के लिए यूं ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, रूठने लग जाती है उनसे भी लक्ष्मी। लेकिन इनसे उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना मैं बताऊंगा दोस्तों क्यों रूठ जाती है लक्ष्मी और फिर घर के द्वार पे आती नहीं है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, किसी ने नहीं बताया होगा और कोई बताएगा भी नहीं आपको। दोस्तों, इसका कारण है मुख्य रूप से, अब सुन लीजिए
कि आपने अपनी नेक कमाई से, ईमानदारी से, मेहनत से कमाया है पैसा। हाँ दोस्तों, सब कमाते हैं और लक्ष्मी सबके पास आती है, दस्तक देती है। आपने अपनी ईमानदारी से पैसा कमाकर 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख किसी काम के लिए संचित भी कर लिया है। बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको भी अच्छा लगता होगा, आप करते भी होंगे, ऐसा होता भी है। लेकिन दोस्तों, अब वो 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया और आप को जब वो खर्च करना है, किसी कार्य में लेना है, उससे पहले ही आपका दिमाग कहीं घूम गया। अब घूम कहाँ जाता है? कोई व्यक्ति आपसे मिला, कोई परिचित मिला, कोई और मिला कि आपके पास 1 लाख रुपया रखा है, इसका 1,20,000 रुपये हो जाएगा, आप हमारे को इस काम के लिए देते हैं, हम आपको 1,20,000 रुपये दे देंगे। प्रलोभन अब यहां से चलती है जो पक्की बात है, यानी कि उस 1 लाख को फिर बढ़ाने के चक्कर में और हम उस कमाए हुए पैसों को, मेहनत के पैसों को ऐसी जगह पर फंसा देते हैं कि जहां से उनका मुनाफा या अधिक पैसा आना तो दूर, वह पैसा भी लौट कर नहीं आता और लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं आपसे। फिर आपके सारे कार्य होने बंद हो जाते हैं। लक्ष्मी सोचती है कितनी मेहनत से इसने मुझे कमाया है, कितने श्रम से मुझे पाया और फिर मेरे को यूं गवा दिया। लगा देते हैं लोग लॉटरी में, लगा देते हैं लोग सट्टे में, लगा देते हैं लोग शेयर मार्केट में, लगा देते हैं लोग ज़्यादा ब्याज के चक्कर में, लगा देते हैं लोग कहीं ऐसी जगह पर जहां से कि हमारे को इसका 2 गुना जो मुनाफा है वो होगा। लेकिन दोस्तों, बस यहीं से होती है बर्बादी की शुरुआत। पैसा अधिक होकर लौट कर आना तो दूर, उसके घर पर वो पैसा भी लौट करके नहीं आएगा। कई बार तो दोस्तों सुना है कि फोन पर ही मैसेज आ जाते हैं कि आपकी कोई लॉटरी लगी है 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। अब ऐसे ऐसे मैसेज भी आए, मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं दोस्तों, फ़ोन भी आते रहते हैं दोस्तों कि क्या करें गुरुजी। धीरे धीरे करके हमारे 1 लाख 1.5 लाख रुपए चले गए। पहले उन्होंने 50,000 रुपये जमा करने की डिमांड की कि इतना जमा कर दो, आपके पैसे लॉटरी के फिर उस अकाउंट में आ जाएंगे, आपका पहले टैक्स लगेगा, फिर 50 के भी 25 और जमा करवा लिए, फिर 25 और जमा करवा लिए। हमारी जीवन की सारी कमाई बर्बाद हो गई। दोस्तों, उनका नहीं पता वो कौन होते हैं कौन नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। सबसे बड़ा लक्ष्मी का रूठ जाने का कारण है, उसके बाद हो जाती है बर्बादी से। दोस्तों, इस एक कार्य से बचें और दूसरा कार्य भी इससे मिलता जुलता ही है दोस्तों। अब आप ये दूसरा कार्य भी देख लीजिए। आपके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप अपने माध्यम से मुझे पैसे दिला दें, और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर के और पहले व्यक्ति को पैसे दे दिए। बस दोस्तों, यहाँ से हो जाती है बर्बादी शुरू। यहाँ से लक्ष्मी नाराज होने लग जाती है। ये लक्ष्मी ने आपको उनसे लेकर के क्षणिक मात्र आपने अपने पास रख करके उनको दे दिए, जबकि आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है, पर लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। हो सकता है कि वो पैसे ही लौट करके नहीं आए जिनको दिए हैं, और मांगने वाला आपको बराबर परेशान करता रहे और आपका कारोबार ठप हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग जाए। दोस्तों, ये छोटी छोटी 2 बातें हैं। इन बातों को यदि आप नोट कर लोगे जीवन में, मैं लिख करके देता हूं दोस्तों, बाकी चाहे छोटे छोटे प्रयोग जो मैंने बताए वो अगर हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 2
जो बातें मैंने अंत में बताई हैं इनसे अवश्य बचना दोस्तों, और इनसे बच गए तो जीवन में आपको हमेशा कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ चलेंगे, लक्ष्मी आप पर प्रसन्न भी रहेंगी, आने भी लगेंगे और धीरे धीरे काम भी सारे बनते रहेंगे। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम पसंद आता होगा, तो इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन दबा दें, और किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट भी कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों शीघ्र ही अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय।